परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्।
अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवन नामानुरागी श्रोता समाज, आज परम पावन दिवस कहना चाहिए। भगवान के अनेक अवतार होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का जो तीसरा अध्याय है उसको बीजाध्याय कहते हैं। कारण 24 अवतारों का वर्णन वहाँ प्राप्त होता है संक्षेपतया। वहाँ एक विषय प्रस्तुत होता है कि 24 अवतारों में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बलराम के भी नाम आते हैं। उसके बाद एक सूत्र आता है, एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृयंति जुगे जुगे। अर्थात श्रीमान वेदव्यास जी कहते हैं, एते चांस एते मयोक्ता सर्वे अवतारा 24 प्रकारा। मेरे द्वारा जो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन संक्षिप्ततया किया गया है, यही सर्वश्रेष्ठ है। इतने अवतार हैं। श्री वेदव्यास जी के पट्ट शिष्य थे श्री जैमिनी जी। उन्होंने कहा कि आचार्य चरण, क्या भगवान के 24 ही अवतार होते हैं? तब उनको कहना पड़ा, अवतारा हि संख्यया सरसः कुल्या यथा। भगवान के अनेक अवतार होते हैं जिसकी गिनती नहीं होती है। असंख्या न संख्या विद्यते जैसाम ते संख्या अवतारा भगवतः श्री कृष्णात् भवन्ति। भगवान श्री कृष्ण से संख्या रहित अवतार होते हैं। 2, 3, 4, 25, 50 लाख, 2 लाख, अरब खरब नहीं। अरे राधे श्याम राधे श्याम। तब आपने कहा, प्रश्नकर्ता शिष्य पूछते हैं आचार्य चरण श्री वेदव्यास जी से,
आपने 24 अवतारों में श्री कृष्ण का वर्णन किया है। एक श्री कृष्ण वो हुए अवतार में आने वाले, और यहाँ कहते हो एते चांस कला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण से सबके सब अवतार होते हैं, ये अंश कला के अंशी श्री कृष्ण हैं। इसमें क्या तारतम्य है तो बताते हैं, व्याकरण में 6 सूत्र होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एवं च अतिदेशोधिकार च षड्विधम सूत्र लक्षणों। व्याकरण शास्त्र में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। नाना प्रकार का वर्ण उसमें है, वह उधर नहीं जाना है। एक परिभाषा सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं बताते हैं, परिभाषा सूत्रम शास्त्रेषु सकृदे पठ्यते न तो भारद्वयम् तस्य प्रभावः संपूर्णे शास्त्रे भवति। अर्थात परिभाषा सूत्र पूरे शास्त्र में एक बार पठित होता है, उसकी महिमा, उसका प्रभाव पूरे शास्त्र पर आच्छादित रहता है। तो ये एति चांस कला पुरुष कृष्ण तो भगवान से परिभाषा सूत्र है। एतावता सिद्ध हुआ श्री श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र अवतारी हैं, शेषी हैं, व्यूह हैं, अंशी हैं, और जितने हैं सब का सब व्यूह हैं, अंश हैं, अवतार हैं, शेष हैं। तब यहाँ प्रश्न होता है, द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में संक्षेप रूपेण श्री सूत जी शौनकादिकों को समझाते हैं। क्लेश व्यपाय कलिया शीत कृष्ण के सह धरातल पर। अब देखिए, पृथ्वी पर बड़े बड़े दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण किया, उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, धर्म का लोप होने लगा, अधर्म सुरसा के समान बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। तो पृथ्वी घबराई, मेरा कल्याण कौन करेगा। पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी मानी गई है, और भारतीय धर्मशास्त्र की परंपरा रही है कि किसी पतिव्रता पत्नी के ऊपर यदि आपत्ति विपत्ति संकट आवे तो सीधे अपने पति के पास नहीं जाना चाहिए उसको। ये पातिव्रत धर्म में खोंच लगती है, दोष होता है। तो क्या करना चाहिए, वो पतिव्रता मर जाए? नहीं, अपने बालक को साथ ले, पहले बालक को कहे मेरे ऊपर ऐसा विपत्ति आ गई है, संकट आ गया है, निवारण करो। यदि तुमसे नहीं हो पाता है तो मेरे साथ चलो पिताजी के पास। ये परंपरा शास्त्रीय है, भारतीय। अकेली नहीं जाना चाहिए। आजकल की बात जुदा है, किसी का दोष नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में आया है, अयम तु जो धर्मो ही वर्तते कर्षदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। भगवान श्याम सुंदर ने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सबों को अधिकार भिन्न भिन्नतया वितरित किया हुआ है। अपने अपने अधिकार का उपयोग सब जो करते हैं, तो क्या कलयुग अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा? राधे 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 राधे। तो श्रीमती पृथ्वी जी ने देखा मेरे ऊपर बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों ने राजाओं का वेश धारण करके बड़े भयंकर उत्पात कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। यूँ ही भगवान विष्णु के पास नहीं जाते। इन्होंने सोचा मेरे बड़े बालक हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम। भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने ब्रह्मा को बनाया और वेदम अध्यापयामास,
मूर्ख बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए उसको पढ़ा लिखा कर विद्वान करना चाहिए, ऐसा है। तो भगवान श्याम सुंदर ने भी ब्रह्मा जी को वेदों को पढ़ाया भली भांति, 100 बुद्धि दी। अब देखिए, ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं, 100 बुद्धियाँ उनके पास में हैं, शतधृति कहे जाते हैं। ये 4 हाथ हैं, एक हाथ में उन्होंने राधेश्याम बंदर को लिया है, एक हाथ में किसी देवता को लिया है, एक हाथ में बिच्छू को लिया है, एक हाथ में कौआ को। यदि एक बुद्धि रहेगी तो कैसे काम चलेगा? एक हमारे यहाँ महात्मा हुए, हमने देखे हैं, दर्शन किए, भागवताचार्य उनका नाम था, उद्भट विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन दिनों में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, हाथ तो 2 ही थे, तो कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ से प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। एक ही समय में 2 हाथ में कलम है, 2 कागज हैं, और 2 पदाधिकारियों को, एक भारत का प्रधानमंत्री है, एक मथुरा का जिलाधीश है। तो कैसी बुद्धि विलक्षण होगी। उन्होंने गांधी पारिजात नाम का ग्रंथ बनाया, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, उद्भट विद्वान थे। ये अभी इसी 25-50 वर्ष की बात नहीं है, अपने यहाँ परंपरा रही है। राधेश्याम जी बुद्धि की प्रखरता की कहानियाँ बहुत सारे शास्त्रों में प्राप्त हुआ करती हैं। आपने नाम सुना होगा जीव गोस्वामी जी का, गौड़िया संप्रदाय के थे, उद्भट विद्वान थे। उन दिनों में प्रेस वेस नहीं हुआ करते थे। भागवत जी के ऊपर 6 टीकाएँ लिखी उन्होंने। एक टीका पूरी हो गई, संतोष नहीं हुआ, फिर दूसरी टीका लिखी, फिर संतोष नहीं हुआ, तीसरी टीका लिखी, फिर भी संतोष नहीं हुआ, राधे राधे राधे। चौथी टीका लिखी मास्टर साहब, फिर भी संतोष नहीं, 5वीं लिखी, अंत तो गत्वा 6वीं टीका लिखी। उसका नाम षड संदर्भ है। कैसे लिखते इसको देखिए, जैसे ये तो घड़ी है, इसको समझ लिए ये ताल का पत्र है, तार नहीं होता ताल, उसका पत्र है। इसमें भागवत जी का एक श्लोक है, उसकी टीका लिख रहे हैं। ये पन्ना भर गया, धूप में सूखेगा, राधे राधे, धूप में सूखेगा तब न इस तरफ लिखेंगे। तो इसको धूप में दिया सूखने को, इस तरफ का विषय मास्टर दिमाग में है, और तीसरे पृष्ठ का विषय लिख रहे हैं दूसरे पन्ने पर। एक पन्ना में 2 पृष्ठ होते हैं, और 2 पन्ने में 4 पृष्ठ हुए, तो प्रथम पृष्ठ का विषय लिख दिया, और दूसरा विषय रख लिया दिमाग में, और तीसरे पृष्ठ का वो धूप में सूख रहा है। बुद्धि का देखिए ठाकुर जी का नाम का प्रभाव। अब दूसरा पत्र भर गया तो देखा सूख गया तुरंत। अब दूसरे पत्र का विषय दिमाग में रखा था, उसको लिख रहे हैं। सुनने में विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन है, हुआ है, इतिहास साक्षी है आपका। तो श्री जी का विधान बड़ा विलक्षण है। श्रीमती पृथ्वी महारानी, मूल में लिखा है गौर भूतवा मुखी खिन्ना ब्रह्मानंद शरणों जी। ब्रह्मा जी अपने सिंहासन बैठे हैं, माता पृथ्वी जी को उकार उदाहरण करके, दुबली पतली, जब समिच्छति, भूखी, हड्डियाँ चमक रही हैं, बड़ी धीरे धीरे जा रही हैं, चला नहीं जाता शक्तिहीन होने के नाते। ब्रह्मा जी देखा, छलांग लगाई,
सिंहासन से कूद कर दौड़े, माता जी के चरणों में प्रणाम किया। माँ, आपकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई? बेटे, तुमको तो सृष्टि करने से फुर्सत नहीं, मेरे ऊपर क्या बीत रहा है मैं जानती हूँ। अब तुम ध्यान के द्वारा देख, तू देख कि मेरी पीड़ा, मेरी विपत्ति, मेरे कष्ट तुमसे दूर हो सकते हैं। ध्यान के द्वारा देख तू। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो जाते हैं। बहुत देर लगाई, नेत्र खुले। माँ, मेरी बस की बात नहीं है, मैं आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकता। ये पतिव्रता पत्नी देखी। तो चलो पिताजी के पास। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, सभी देवताओं को सूचना दो, चलें। तो सबके सब आते, भगवान शंकर जी भी आते। अब ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। श्रीमद् भागवत मूल लिखा है, सबके सब ध्यानस्थ हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग बैठिए, मैं बात करता हूँ। मूल में लिखा है क्या? गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदास त्रिदशानुवाच। गिरम समाधो, समाधि, समाधि क्या है? तो पहले चोंगा वाला टेलीफोन नहीं होता, चोंगा वाला रिसीवर कहते, क्या कहते, ना बड़ा, इसको उठाते थे, कान में लगाते थे। आजकल तो मोबाइल हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो मुट्ठी वाला वो नहीं था। घंटी बजी, आपने यूँ किया, राधे राधे। तो ब्रह्मा जी ने टेलीफोन उठाया, रिसीवर उठाया, रिसीवर उठाया, सब देवता देख रहे हैं। उधर महाविष्णु लेटे हैं, जोगमाया इसका जोगमाया, मैं थोड़ी देर विश्राम करता हूँ, सावधान रहना। महाविष्णु लेटे हैं, जोगमाया बैठी है। घंटी टुन 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 आवाज़ आई ना, जोगमाया ने उठाया। मूल का स्पष्टीकरण हो रहा है। पूछा, कौन? मैं ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा भाई? ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा तो मैं अकेला हूँ। आप कौन हो? तो मैं जोगमाया हूँ। आप कौन हो? मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा। माता पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, समझ देवता यहाँ आए हैं, पिताजी से बात करनी है। अभी नहीं, अभी विश्राम करते हैं। चोंगा को, रिसीवर को रख दिया उस पर। गिरम समाधो है, जब ब्रह्मा जी समाधि। आपके पास में जब मोबाइल की घंटियाँ सुनते हैं आप, तो उठाते हो ना। अब जैसे मास्टर साहब राधे श्याम जी ने राघव जी को टेलीफोन किया, तो वो बोलेंगे, राघव जी सुनेंगे, राघव जी बोलेंगे, हम सबको सब सुनेंगे। ऐसा हुआ ना। लेकिन वहाँ से जो मोबाइल में बात आएगी तो सब नहीं सुन सकते हैं। जिसके कान में लगा हुआ है वही सुन पाएगा, और फिर वो कहेगा सबसे। ऐसा ऐसा हुआ। देखिए, 2-3 बार ब्रह्मा जी ने प्रयास किए, प्रयास फेल, उनका भी कुछ नहीं। अब भगवान विश्राम में हैं, कच्ची नींद में उठाएंगे, उनके सर में दर्द हो जाएगा, ठहरिए थोड़ी देर। ब्रह्मा जी की ताकत तो है नहीं। बहुत देर हो गई, जोग में आए, मेरा निवेदन सुनो। समझ सभी देवता यहाँ विराजमान हैं, पिताजी से बात करनी है। अच्छा,
जोगमाया ने भगवान श्याम सुंदर के चरण स्पर्श किए, धीरे धीरे दबाए। क्या बात है जोगमाया, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा बहुत देर से परेशान है, जरा उनकी प्रार्थना सुनने का कष्ट करते तो अच्छा होता। लो अब ब्रह्मा जी को भगवान महाविष्णु क्या कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने महाविष्णु को सारी बात सुनाई। अगर सुनिए, मैं अपने अंशी के पास जाता हूँ, तब तक आप शांत ही रहें। तो महाविष्णु कहाँ जाते हैं, ऊर्ध्वम तो सर्वलोक वैकुंठ संप्रकृतता, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर वैकुंठ बिहारी है। अब वैकुंठ बिहारी से बात हुई, अब वैकुंठ बिहारी कहते हैं अपने अंशी के पास जाएंगे, उनका जैसा आदेश होगा मैं आपको सुनाऊंगा, तब तक धैर्य धारण करो। अब राधे श्याम जी कौन, महाविष्णु गोलोक के लिए परेशान करते हैं। गोलोक कितनी दूर है महावैकुंठ से, ब्रह्मवैवर्त के आधार पर 2 अरब कोस, 2 अरब कोस ऊपर गोलोक धाम है, और चारों ओर बिरजा नदी है। महावाणी में लिखा है कंकनाकार सौधार सुआई, जैसे किसी माता जी का हाथ में आभूषण है, उसमें यूँ किया कि लगा दिया, चकाचक है। इसी प्रकार से वृंदावन की चारों ओर, वृंदावन की चारों ओर जमुना जी, आकाश में अवस्थित नित्य गोलोक धाम, चारों ओर बिरजा नदी, देवर्षि नारद जी का पदार्पण होता है। देवर्षि नारद जी ने मंत्र दिया किनको, महाविष्णु को। महाविष्णु कौन है, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, अंश। एक दिन ब्रह्मवैवर्त में आता है, ब्रह्मवैवर्त महापुराण है एक, उसमें आता है नित्य गोलोक धाम में एक कदम का वृक्ष बड़ा विलक्षण है, उसके नीचे देदीप्यमान एक सिंहासन है, उस सिंहासन के मध्य में 2 पीतल ज्योति नीला ज्योति विराजमान। तो नीला ज्योति श्याम सुंदर और पीतल ज्योति श्री राधा रानी जुगल सरकार विराजमान। श्री श्याम सुंदर ने सोचा नित्य गोलोक धाम में आनंद की रोज बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो सृष्टि का विधान कौन करेगा। जो ही आपके हृदय में ऐसी अभिलाषा जागृत हुई, तो श्री कृष्ण से वाम भागत्वात् महाविष्णुर्बहुवः, भगवान नित्य गोलोक बिहारी दुबज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के बाईं ओर से एक अंश प्रकट हुआ, हो गया चतुर्भुजी। मूल श्री कृष्ण है द्विभुजी, इसीलिए हमारी मिथिला में प्रत्येक मैथिल घर में सालग्राम भगवान की पूजा, सहस्र शीर्षादि मंत्र से अभिषेक हुआ करता। उसमें आया है, लोग कहते हैं वैदिक परंपरा में द्विभुजी कृष्ण का वर्णन नहीं है, चतुर्भुजी महाविष्णु असंभुजी का। लेकिन देखिए, ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस जद्विष्य पदभ्यग्वं शूद्रो जायत। आप हो 2 भुजा है, 1 मस्तक, 2 जंघा, 2 पाँव। यहाँ वर्णन करते हैं अस्य कृष्णस्य मुखम ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ब्राह्मण प्रकट हुए। मुखम एक वचन, मुखम मुखे मुखानी होता है, एक वचन है, एक ही मस्तक हुआ ना। अब बाहु बाहु बाहव, द्विभुजी का वर्णन है। बाहु एक, बाहु बाहु बाहव, बहुत बाहु,
तो दो भुजी श्री कृष्ण का वर्णन हो गया। बाहु भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं से राजन्य है, राजाओं का विकास हुआ, प्रकट हुए। उरुह उरु उर्व, एक है उरह शब्द, उरह शब्द है, उरह नाम है हृदय का, उरु नाम है जंघा का। उरुह उरु उर्व, गुरु गुरु गुरुव, भानु भानु भानु, ऐसा होता है, 800 कारांत है। तो उरु है दो वचन, भगवान श्री कृष्ण की दोनों जंघाओं से वैश्य प्रकट होते हैं। पदा पदभ्याम पद भी, तो पदभ्या गोंग आया है, पदभ्याम दो पद हुए नहीं, भगवान के दोनों पदों से शूद्र की उत्पत्ति होती। तो दुभुजी, दो चरण वाले, दो जगह वाले, एक मस्तक वाले भगवान कृष्ण का वर्णन स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ देख क्या लीला हुई। दुभुजी भगवान श्याम सुंदर मूल हैं, उनके अंश चतुर्भुजी विष्णु होते हैं। श्री कृष्ण से वामंगा महाविष्णु बहु, महाविष्णु हो गए सामने विराजमान चतुर्भुजी। राक्षसुर रानी ने सोचा प्राण बल्लभ ने तो लीला लीला में कुछ कर डाला, मैं भी कुछ करूं। तो राधकाया से वामंगात महालक्ष्मी बहु हो, राक्षेश्वरी रानी की बाईं ओर से महालक्ष्मी प्रकट होती हैं। दुभुजी जुगल सरकार हैं और चतुर्भुजी ये दोनों इनके अंश हैं। अंशी अंश, आप हैं अंश, आप हैं अंशी, आपकी छाया अंश। छाया छाया बाण के पास सदा रहा करती है, वो स्वतंत्र नहीं रहती। तो अंश, अवतार, व्यूह, सब के सब अंशी अवतार व्यूह के अधीन रहा करते हैं, नियम है। राधे राधे राधे। अब देखिए राम है, राम, राम उच्चारण करने से तीन राम का ज्ञान होता है। एक दशरथ जी के बालक राम, एक जमदग्नि के बालक परशुराम, एक वसुदेव जी के बलराम, तीन होते हैं ना, तीन का ज्ञान हो गया। लेकिन राम रेफोत्तरवर्ती आकार, मकार उत्तरवर्ती आकार, 4 अक्षर हैं। रो आ मो ओ, ये जो 4 अक्षर हैं, रो आ मो ओ, इसका ज्ञान आपको हुआ तो ज्ञान का विकास होगा। तो उस ज्ञान का विकास में क्या आया? सर्वप्रथम भगवान सीतापति राम, उसके बाद परशुराम, उनके बाद बलराम, उत्तरोत्तर विकास होता गया। तो क्या लीला हुई? भगवान श्याम सुंदर ने देखा ये मेरे बेटे हैं, यहाँ तो इनको रहने की गुंजाइश नहीं है, ये रह नहीं सकते, तो क्या करें? भगवान श्याम सुंदर सब कुछ करना जानते हैं। राधे तथा कृष्ण महालक्ष्मी तत्वा नारायण च, भगवान श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी का पाणी ग्रहण संस्कार विवाह महाविष्णु से करा दिया। गोलोक में नहीं रहने देते हैं, गोलोक से 2 अरब कोस नीचे महावैकुंठ का उन्हीं की लीला सृजन होता है। का जाई वहाँ रहिए, नाना पुरा शिष्य याद करिए। वही उनके वास्तविक जो अंश महाविष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं गोलोक में। वहाँ गए, सतचंद्रा सखी एक है, सतचंद्रा नाम, उस सखी के मुखारबिंद पर 100 चंद्रमा का लावण्य है। महाविष्णु ने देखा, नमस्कार किया, कहाँ जाओगे? सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास। आगे बढ़ाया तो सहज चंद्रानन, उनको नमस्कार करते हैं। बढ़ते बढ़ते 14 दरवाज़ों का अतिक्रमण, 16 दरवाज़ों का अतिक्रमण करते हैं। 16 दरवाज़ों का जो आगे बढ़ते हैं, वहाँ की सखी सब कुछ जानती।
आपने कहा आप कौन हो? मैं महावैकुंठ से आया हूँ अपने प्रभु से निवेदन करने के लिए। पर उधर देखो क्या दिखाई देता ठाकुर जी का विधान। सभी जितने अवतार हुए हैं 24 नहीं, अनंत अवतार, अनंत लोग दिखाई देते हैं। महाविष्णु, नित्य वैकुंठ बिहारी महाविष्णु, 16वें गेट पर रहने वाली जो सखी है उसने इनको सारी लीला दिखा दी। बोले इनमें तो जिनको मैं ढूंढना, जिनसे बात करना चाहता, जिनसे निवेदन करना चाहता तो है नहीं। अच्छा, तो उनको शक्ति प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं तो श्री श्याम सुंदर अकेले मिलते हैं। महाविष्णु ने दंडवत प्रणाम के बाद सारा निवेदन किया तो गोलोक बिहारी श्याम सुंदर ने कहा, हे महाविष्णु आप जाएं, सब उनसे कहिएगा आप देवकी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट होना। आज जोग माया गोकुल में नंद बाबा के घर में प्रकट होगी। मैं जोग माया दोनों साथ साथ आएंगे। हम आपको वसुदेव जी लेवा लाएंगे कंस के कारागार से। ये आपस में दोनों बात हो रही है। कंस के कारागार से वसुदेव जी महाविष्णु आप जब शिशु का उद्धारण करोगे गोकुल में लाएंगे। गोकुल में मेरी माँ जसोदा जी स्वर घर में विराजमान रहेंगी। उनके उदराकाश से 2 बच्चे होंगे। जसोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धि तो नौतल लिंगम परिशांतर निद्रावगत स्मृति। ऐसी जोग निद्रा में विश्राम कर रही हैं श्री जसोदा जी। उनके पेट से 2 बच्चे हुए। कौन कौन? एक तो नित्य गोलोक बिहारी दूज मुरली मनोहर राधा प्रियकांत श्री कृष्ण। और दूसरी संतान कौन है? तो उनकी जोग माया। जसोदा जी सो रही हैं, दाईं ओर भगवान श्री कृष्ण नीलमणि, अब बाईं ओर योग माया। वसुदेव जी आते हैं, उनकी गोदी में महाविष्णु, उनको लिवा लाते हैं। जब जसोदा जी के सोवर घर में प्रवेश करते हैं तो जसोदा जी बिल्कुल चैनावस्था में, निद्रावस्था में। बाईं ओर एक बच्ची दिखाई दे रही है, दाईं ओर श्याम सुंदर को नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर दूज की इच्छा है वसुदेव जी को दर्शन हम नहीं देंगे। अब वो देखें कि यहाँ जगह खाली है, अपने बालों को रखेंगे। वसुदेव जी ने देखा, अपनी गोदी में से बच्चा को रखते हैं। श्रीमान वेदव्यास जी कहते हैं, वसुदेव सवानीते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुते राजन घने सोदामणि जथा। जैसे वर्षाकालीन बादल में बिजली चमकती है, कोई देखता कोई नहीं देखता, बिजली बादल में लीन हो जाती है, ऐसा होता है। इसी प्रकार से वसुदेव नंदन को, अपने बालों को वसुदेव जी रखना चाहते हैं। वहाँ नीलमणि श्री कृष्ण पहले से विराजमान हैं, जसोदा के लाडले लाल। देवकी नंदन जब पहुँचते हैं तो बिजली बन जाते हैं, प्रकाश। वह प्रकाश राधे श्याम, वह प्रकाश श्री श्याम सुंदर के मंगलमय विग्रह में विराजमान हो जाता है। अब वसुदेव जी ने देखा मेरा लाला चैन से रह रहा है, अब बेटी को लेकर, बच्ची को लेकर चल देते। श्री गोलोक बिहारी ने महाविष्णु से कहा। अब महाविष्णु जैसे जहाँ से वहाँ आए और ईश्वर उठाते हैं। ब्रह्मा जी सारी, मैंने आप सारी बात बताई। ब्रह्मा जी को महाविष्णु ने कह दिया। ब्रह्मा जी तो सब कुछ समझ गए। मूल में लिखा है गिरम समाधो, समाधि अवस्था में अर्थात मोबाइल बातचीत करने की अवस्था में, सारा
विवरण आपने सुना, और सुनकर त्रिदशान देवान उवाच, देवताओं से कहना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा? जो हमने आपसे कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान प्रकृति परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम। देखिए क्या वचन बात है। संभवन्तु सुरस्त्रिय, देवताओं, भगवान त्रिभुवन ललाम ने हमसे ऐसा ऐसा कहा है। स्वयं भगवान, स्वयं भगवान, कौन स्वयं भगवान? एते सांस्कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। एक स्वयं भगवान ओरिजिनल भगवान होता है, एक बनाया गया भगवान होता है। कैसे? भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य, भगवान नृसिंह भगवान, बाड़ा भगवान इत्यादि। भगवान सब तो श्याम सुंदर का व्यक्तिगत है, इन्हीं की कृपा से किसी के पास पहुँचता है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव के घर में भगवान प्रकृति से परे सर्वेश्वर सभी अवतारों के अवतारी प्रकट होंगे। यहाँ मूल में लिखा है वसुदेव गृह साक्षात भगवान जनिष्यते। वसुदेव के घर में। अब वसुदेव जी कंस की जेल से अपने बालक को लेंगे तो वचन में व्याघात हो गया, सिद्धांत खंडित हो जाता है। वसुदेव, देव कहते हैं श्रेष्ठ को। वसु नाम देव प्रबढ़, श्रेष्ठ। 8 वसुएं हैं, उनमें सबसे बड़े वसु का क्या नाम है? द्रोण। उनकी पत्नी का नाम है धारा। ये दोनों ने 12,000 वर्षों तक विलक्षण तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर त्रिभुवन ललाम राधा प्रियकांत जुगल दुभुजी श्री कृष्ण प्रकट हुए। आपने कहा वसुदेव वसुदेव, वसु जी 8 वसु में आप श्रेष्ठ हैं। हे द्रोण नाम के वसु, हे धरा नाम की इनकी श्रीमती जी, आपकी तपस्या से हम खुश हैं, वरदान मांगो। दोनों ने क्या वरदान मांगा सो सुनिए। द्रोण नाम के जो वसु हैं उन्होंने कहा मैं आपको पुत्र रूप में लाड़ प्यार करना चाहता, और ये तो असंभव है। तपस्या के द्वारा कोई हमको बेटा बना लेगा तो मुझसे बड़ी तपस्या हो जाएगी। नहीं हुई। तपस्या करके मैंने कृष्ण को प्राप्त किया, संभव नहीं। तुमने तपस्या की, तुम्हारी इच्छा है तो मेरी नित्य माता जसोदा जी, मेरे नित्य पिता नंद बाबा, ये दोनों को दोनों पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करे तो मिले श्यामा श्याम। नित्य गोलोक धरातल पर आने वाला है। मेरी नित्य माता जसोदा जी, नित्य पिता नंद बाबा, हम आप दोनों को आशीर्वाद देते हैं। हे द्रोण नाम के वसु जी, आप नंद बाबा के चरणों में समा जाना। हे धरा नाम की द्रोण पत्नी जी, आप मेरी नित्य माता जसोदा जी के चरणों में समा जाना। मैं उनके यहाँ जन्म ग्रहण करूँगा, उनके मंगल में विग्रह में तुम दोनों रहोगे तो सभी प्रकार के मनोरथ आपकी पूर्ति हो जाएगी। यूँ आप मुझको बेटा नहीं बना सकते। यहाँ क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात। वसु माने 8 वसु, उनमें श्रेष्ठ द्रोण, उनके घर में अर्थात नंदबा के घर में साक्षात भगवान। एते चांचकला पुरुष कृष्ण भगवान स्वयं। देखिए, आपको किसी ने कहा विजय कुमार जी इतने बजे भागवत जी मंदिर का शिलान्यास होगा, आना। निमंत्रण पत्र दिया, अवश्य आऊँगा। आप स्वयं आना, बदन को नहीं भेज देना। राधे श्याम राधे।
थोड़ी देर गए तो भैया अब साक्षात आना। साक्षात का पर्याय स्वयं है, स्वयं का पर्याय साक्षात है। परिभाषा सूत्र में कहते हैं, राधे श्याम, परिभाषा सूत्र में कहते हैं एते चांद कला प्रश्न कृष्ण तो भगवान स्वयं। यहाँ क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? वसुदेव गृह साक्षात भगवान। वसुदेव गृह साक्षात भगवान प्रकृति है पड़ा, प्रकृति से परे साक्षात भगवान द्विज मुरली मनोहर नंद हुआ घर में प्रकट होंगे। तो आप लोग वृष्ण वंश भोज वंश आदि को में देवताओं जन्म ग्रहण करके उनकी सेवा करने के लिए अवतरित हो जाओ। और सुनिए क्या डंके के चोर में ब्रह्मा बाबा कहते हैं 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय में, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। और सुनो, तुम समझ देवताओं की जो स्त्रियां हैं सब के सब तत्प्रिया, तस्य प्रिया राधा, तस्या सेवार्थम, राधा रानी की सेवा के लिए समस्त देवताओं की स्त्रियां तत्त स्थानों प्रकट हो गए। स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो सरकार की बात। अच्छा आइए, मैंने प्रारंभ में कहा था आज बहुत बढ़िया मंगलमय दिन है, भगवान का एक विशिष्ट अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, वाणी का अवतार। साप वाणी से दिया जाता है। मैं बता रहा था बहुत दिनों से जिस दिन की प्रतीक्षा हम करते चले आ रहे थे, आज 12 से 3 के बीच में वैसे पूजा पाठ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसा सुनिए, समझिए आप। परीक्षित जी, पांडव 5 भाई हैं, युधिष्ठिर जी, भीमसेन जी, अर्जुन जी, नकुल जी, सहदेव जी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। अर्जुन के एक बालक का नाम है अभिमन्यु। वह अर्जुन से भी ज़्यादा नाम कमाने वाला हुआ। 7 महारथियों को छत बिछत करके धोखा से सबों ने मिलकर उनको मार डाला। उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। वह गर्भवती थी, वो पति के साथ सती होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मेरा कहना ठीक नहीं, स्मरण किया वेद व्यास जी को। श्मशान घाट रात की बेला है, द्रोणाचार्य कर्णराज सबके सब हैं, जयद्रथ भी है, 5 पांडव भगवान कृष्ण भी हैं और बहुत से राजा महाराजा हैं। उत्तरा जी एक सखी के साथ 16 श्रृंगार करके अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार है। भगवान ने सोचा इनको सती नहीं होना चाहिए, गर्भवती हैं, मैं कहूँगा तो ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने वेद व्यास जी का स्मरण किया। भगवान वेद व्यास जी पधारे, तुरंत सबों ने स्वागत किया। आपने कहा है द्वारकाधीश, आपकी लीला बड़ी विचित्र है, आप स्वयं कह देते मुझे आने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आपकी लीला ठीक है। आपने कहा बेटी सुन लो, तुम मर्यादा के रक्षण, धर्म की रक्षा करने वाले की संतान हो। अब जब तुम ये काम करने जा रही हो, अमर जाति बात हो जाएगी, अधार्मिक बात होगी। धर्मशास्त्र 2 माताओं के लिए सती होना निषेध कर दिया है। कौन 2 माता? जो माता गर्भवती है उसको अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। और जिसका बेटा, जिस माता का बेटा अतिरथी है, 10,000 सैनिकों को मारकर शंख बजाता हुआ विजय श्री लेकर चल दे, उसकी माता को भी सत्य नहीं होना चाहिए। तो द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है श्रीमती कृपी देवी।
द्रोणाचार्य मारे जाते हैं, अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार है। वेदव्यास जी ने मना किया, नहीं, आपके बेटा हैं अश्वत्थामा, अतिरथी हैं, 10,000 सैनिकों को मारकर शंखा ध्वनि करते हुए आ जाते हैं, इसलिए आप सती नहीं हो सकती। इसी प्रकार तुम गर्भवती हो, और सुनो देवी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके लिए भगवान का एक अवतार होगा, भगवान के अवतार होगा, और वह अवतार अनंत ब्रह्मांड में अनंत काल तक रहेगा, अनंत लोगों का कल्याण होगा। अब देखिए, सती नहीं हुई, उनके पेट से कौन निकला? परीक्षित। अब परीक्षित को शाप लगता है कि 7वें दिन परीक्षित जी ने 59 वर्ष 11 महीना 18वें दिन एक सम्यक ऋषि के गले में सांप गिर दिया, उनके बालक ने, बिहार में उनके बालक श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, यही सांप तक्षक बन कर 7वें दिन तो काट खाएगा। वाणी का श्राप हो गया। श्राप दिया जाता है वाणी के से। भगवान श्याम सुंदर की शरण लेते हैं परीक्षित जी नाम के माध्यम से। भगवान के सारे अर्थ, सारे अस्त्र शस्त्र कुंठित हो गए। तब भगवान ने सोचा इसका कल्याण कैसे करें। सारंग धनुष फेल, कौमुदी गदा फेल, नंदक नाम तलवार फेल, सुदर्शन चक्र फेल। तब भगवान ने सब कुछ विचार करके बताते हैं, तेनेम वांग वही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। हरि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वांगमय अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वाणी का अवतार है। लेकिन भगवान के अनेक रूप हैं, उनके धरातल पर पूरे ब्रह्मांड में अनेक मंदिर हैं, लेकिन भगवान श्री श्याम सुंदर की जो वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण, इसका मंदिर कहीं नहीं आज तक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित मंदिर आज तक नहीं है। तो आपके धाम सम्राट वृंदावन में, मिथिला कुंज में आज 12 बजे से लेकर के 3 बजे के अंदर उस मंदिर का शिलान्यास होगा, जिसके लिए आप लोग आए हो, दर्शन करोगे। समय आने पर बनकर तैयार हो जाएगा तो उद्घाटन होगा। उद्घाटन में 108 पंडित जी बैठ कर पाठ करेंगे, जिसमें भी आप लोगों को भाग लेना होगा। उसमें पैसा खर्चा पड़ेगा। राधे श्याम राधे, पैसा से काम ज़्यादा रुपया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राधे। तो अब आज की कथा का विश्राम यहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक और 1,500 महात्म के 19,500 श्लोक जब 3 मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे, तब ग्रेनाइट पत्थर पर ये 24-25 श्लोक लिखे हुए हैं। इस प्रकार से लगभग 700 शिलालेख तैयार होंगे और उसमें सब लगाएंगे। अब बीच में श्री सुखदेव जी का अपूर्व सिंहासन, श्रीमान सुखदेव जी विराजमान रहेंगे और श्री सुखदेव जी के दर्शन होंगे। और 12 स्कंद के 335 अध्यायों का सारांश 1.5 घंटा में मशीन में फिट हो जाएगा। अब प्रत्येक दिन 6:30-7 बजे से लेकर 8 बजे तक मशीन बोलेगी, आप बिजली के द्वारा सारा दृश्य देखोगे। ऐसा भी होगा। अब आज की कथा का विश्राम यहीं 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन, मोबाइल नंबर 9410810861, UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।